स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दुष्यंत कुमार की गज़ल का भावार्थ स्पष्ट करूंगी। कवि ने इस गज़ल में समाज के अभावों और उनके प्रति लापरवाह समाज को जगाने का प्रयास किया है। कवि समाज की कुव्यवस्था पर दुख प्रकट करता हुआ कहता है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। कि कहाँ तो यह निश्चित था कि चिराग हर एक घर के लिए, कि चिराग हर एक घर में हो, चिराग में दीपक हर घर में जले। कवि कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में यह सपना था, या जब देश आज़ाद हुआ था तो लोगों के मन में यह सपना था कि देश आज़ाद होने के बाद हर घर में जो है दीपक जलेंगे। कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, लेकिन ये सपना सच नहीं हुआ। कहाँ इसके बिल्कुल विपरीत हुआ कि चिराग दीपक जो हैं मैसर नहीं शहर के लिए, कि शहर में किसी भी घर के लिए जो है एक भी दीपक नहीं है या एक भी दीपक नहीं जलाया गया। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कवि कह रहे हैं कि यहाँ तो दरख्त में पेड़ों के साए छाँव में भी धूप लगती है। तो दरख्त का मतलब है यहाँ शासक, कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, यहाँ के जो शासक हैं वो ऐसे हैं कि जिनके साए में धूप लगती है, जिनके साए में भी आराम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक कष्ट है। कहने का मीन्स है कि आज़ादी के बाद नेताओं ने जो है देश के लोगों के आराम के लिए कुछ भी नहीं किया है। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। इसलिए कवि कह रहे हैं कि अब तो यह मन करता है कि यहाँ से कहीं दूर चले जाएं उम्र भर के लिए, हमेशा के लिए, कि हम हमेशा के लिए इस देश से या यहाँ से जो है कहीं और चले जाएं। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। अब कवि कह रहे हैं कि अब भारत के जो लोग हैं उनकी आदत के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि यहाँ के लोग इतने आलसी हैं कि न हो कमीज़ तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। अगर उनके पास पहनने को कमीज नहीं है तो अपने पैरों को सिकोड़ कर जो है उनसे अपना पेट ढक लेते हैं। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, कि ये लोग कितने सही हैं इस सफ़र के लिए। सफ़र से मतलब है कि शासन व्यवस्था के लिए ये लोग कितने मुनासिब हैं, ये लोग कितने योग्य हैं या सही हैं। इन जैसे लोगों के कारण ही जो है ये शासन व्यवस्था इस प्रकार चल रही है। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। ये लोग खुदा भगवान पर भी इसलिए विश्वास करते हैं कि कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, कि कोई नज़रों को देखने के लिए एक हसीन नज़ारा तो है। मीन्स कहने का है कि खुदा नहीं ना सही, ये खुदा पर भी विश्वास नहीं करते, केवल क्या है आदमी का ख्वाब सही, केवल एक सपना समझकर उस पर विश्वास करते हैं। और भगवान पर भी इसलिए विश्वास करते हैं कि ऐसा लगता है ना कि इनकी नज़रों को देखने के लिए कोई एक हसीन नज़ारा तो है। मैं मुतमईन हूँ कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। वे मुतमईन है, ये जो समाज के जो लोग हैं जो शोषित हैं या दुखी हैं, वे समझ कर बैठे हैं या ये विश्वास करते हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। पत्थर मीन्स ये जो शासन व्यवस्था है ये पिघल नहीं सकती, ये बदल नहीं सकती। ये सोचकर वह चुपचाप सहते रहते हैं, बैठे हैं। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, और मैं इसलिए बेकरार हूँ, बेचैन हूँ कि आवाज़ में असर के लिए, कि कोई एक समाज से एक तो उठे जो इसके विपरीत जो है आवाज़ उठाए। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। तेरा निज़ाम है कि यहाँ ये तेरा निज़ाम मीन्स ये तो व्यवस्था ही है, या सत्ताधारों की तो ऐसी व्यवस्था है कि ये तो चाहते हैं कि सिल दे जुबान शायर की, कि शायर की ज़ुबान को सिल दें, अर्थात शायर जो की ज़ुबान जो है चुप रहे। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। इस बहर मीन्स इस शासन व्यवस्था के लिए ये एहतियात ज़रूरी है। मीन्स ये जो शासन व्यवस्था है ये तो ये एहतियात करती रहती है, या ये सावधानी बरतती है कि किसी तरह से जो है शायर की ज़ुबान चुप रहे। लेकिन कवि कहते हैं कि इस स्थिति को बदलने के लिए हमें आवाज़ तो उठानी ही होगी। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अब कवि कहते हैं कि इस शासन व्यवस्था के लिए हमें आवाज़ उठानी होगी, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर
के तले। अगर हम जिए तो अपने बगीचे में, मीन्स बगीचे में, अपने देश में, गुलमोहर के तले, मीन्स गुलमोहर के पेड़ के नीचे। अर्थात जैसे बगीचे में गुलमोहर का पेड़ होता है, फूलों फूलों का, गुलमोहर का पेड़ एक फूल का पेड़ होता है, तो जैसे उसके नीचे जो है हमें अच्छा लगता है, उसी प्रकार हम अपने देश में कैसे जिए, गुलमोहर के तले। अर्थात हम जो हैं समाज कल्याण का कार्य करते हुए जिए, या अपने समाज में अच्छाई का काम करते हुए जिए। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और अगर हम दूसरों की गलियों में भी मरें तो गुलमोहर के लिए, अर्थात समाज की भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए, अपने धर्म के लिए जो है हम मरें। तो कहने का मीन्स है, कवि कह रहे हैं कि अगर हम जिएं और मरें तो अपने देश की भलाई के लिए, अपने देश के कल्याण के लिए ही जिएं और अपने देश के कल्याण के लिए ही मरें।